जी स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल टी टॉक में आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत देश में सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। कई जगहों से सर्वर प्रॉब्लम और फर्जीवाड़े की बात जो है सामने निकल के आई है। बहुत सारे जगहों पे ऐसे हुआ है कि इस परीक्षा में भी धांधली की बात बताई जा रही है। कहीं पे सर्वर का इशू तो कहीं पे धांधली की बात सब निकल के सामने आई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया ये बना पाएंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से फर्जीवाड़े की बात स्टूडेंट्स के द्वारा की जा रही है। चलिए देखते हैं ये पहली फुटेज। एग्जाम देखिए एग्जाम कैंसिल कर दिया है यहाँ सीटेट का, और ये डेट नहीं बता रहे हैं कब एग्जाम होगा। जी हाँ, यह फुटेज जो अभी आपने देखा यह बिहार के पटना के खगौल जिले की है, जहाँ से पूरी तरीके से फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। सभी स्टूडेंट्स का मानना यही है कि कहीं पे सर्वर का बहाना किया जा रहा है और फर्जीवाड़े को खुलकर एक तरह से कहे तो परीक्षा में नकल धांधली का कारोबार फल फूल रहा है। स्टूडेंट्स के सामने ऐसी चीज़ें घट रही है, स्टूडेंट विवश है। अंततः लास्ट में देखा गया कि परीक्षा पटना के खगौल में रद्द कर दिया गया है। अब आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य की गोद में है। फिलहाल जो रिपोर्ट वहाँ से आई है यही आई है कि सर्वर के प्रॉब्लम के चलते परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। यह प्रशासनिक आदेश है। लेकिन तब रही बात कि आपकी प्रशासन जो कि ऑफलाइन मोड में ठीक से कार्य नहीं करती, वो क्या ऑनलाइन मोड में ठीक से कार्य कर पाएंगे? आप कहते हैं कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बना देंगे, आपके पास तो ढंग का नेटवर्क नहीं है, तो क्या आप खाक डिजिटल इंडिया बना पाएंगे? अब रही बात, कही जाती है कि यहाँ पे जो क्राइम है वो जीरो टॉलरेंस पे रहेगी। आप देख सकते हैं आपके सामने जो अभी वीडियो फुटेज चल रहा है, ये साइबर माफियाओं की देन है। तो आप किस प्रकार से सिक्योरिटी देना चाहते हैं? कि सबसे अलग बात यह है कि ऑनलाइन मोड में जाते हैं आप परीक्षा के लिए, ऑफलाइन में तो आपके पास शिक्षक ही नहीं है। और ऑनलाइन मोड से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। ऑफलाइन शिक्षक नहीं चले हैं ऑनलाइन मोड से परीक्षा लेने। हाँ, नेटवर्क का इशू जहाँ पे है वहाँ पे स्टूडेंट्स को 800 किलोमीटर दूर तक भेजा जा रहा है परीक्षा देने के लिए। 1200 का फॉर्म भरो और 2000 किराया लगा के परीक्षा देने को जाओ। ऐसी प्रताड़नाएं यातनाएं सीटेट के ये अभ्यर्थी वर्तमान में झेल रहे हैं। तब रही बात कि किस प्रकार से सुशासन की बात कही जाएगी, किस प्रकार से देश का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये सारी चीज़ें भविष्य की गोद में है। पहले इस फुटेज को आप देखिए। वीडियो में साफ यही बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जिसका डेट भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई प्रकार की धांधलियाँ जो है खुलकर सामने आई है। उसके बाद सफाई के तौर पे ये कहा गया कि सर्वर नहीं होने के कारण परीक्षा को रद्द किया जाता है। ऐसे में आप ही बताएं कि सर्वर नहीं है, जहाँ पे पुख्ता इंतजामात नहीं है, वैसी स्थिति में परीक्षा लेने का क्या लाभ? पूरी इंडिया को डिजिटल करने की बात हो रही है। यहाँ पे तो एक स्टेट ही पूरी तरीके से डिजिटल नहीं है, तो स्टेट डिजिटल नहीं है तो इंडिया डिजिटल कैसे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया डिजिटल कैसे? आपके पास ढंग का नेटवर्क नहीं है, लेकिन रिचार्ज के दाम आसमान छू रहे हैं। आप कहते हैं कि इंडिया को डिजिटल बनाना है। अरे भाई, उस साधन को
पुख्ता तो करो जो देना चाहते हो आप, पहले साधन ही नहीं पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो देश का हर एक नागरिक लगभग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से देश का विकास हो रहा है या फिर देश का विनाश। समझ में नहीं आ रहा है, ना वो स्टूडेंट हो, किसान हो, आम आदमी हो, किसी को भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीटेट अभ्यर्थी किस प्रकार से परेशान हैं। बहुत ही महिलाएं, बहुत ही पुरुष, लगभग 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो बिहार में सीटेट की परीक्षा में शामिल हुए हैं। जी हाँ, 4 लाख से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो सीटेट की परीक्षा में शामिल हुए हैं। राज्य के अनेकों कोने से पटना पहुंचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए। विभिन्न जगहों पे सेंटर बनाया गया है, जहां पे कई सारे जगह ऐसे हैं जहां पे सर्वर की बात खुलकर सामने आएगी और कल तक आपको पूरी तरीके से रिजल्ट ये मिल जाएगा कि बिहार के कितने ज़िले में सीटेट की परीक्षा को कैंसिल किया गया, क्योंकि सर्वर का हवाला देके ही परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है। फर्जीवाड़े की बात को दबाई जा रही है, लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ है। स्टूडेंट जो कि वहाँ पे मौजूद है, उन लोगों का कहना यही है कि फर्जीवाड़े की भी बात सामने आई है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हम लोगों ने 2-4 प्रश्न को अभी हल ही किया था कि सर्वर चला गया। तो बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये अभी तक पूरा मामला समझ में नहीं आया। लेकिन ये बात ज़रूर समझ में आई कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और हमारे देश के जो प्रधान हैं, उन सभी की जो नीति पॉलिसी है वो बिल्कुल धरातल पर फेल है। क्योंकि सारे चीज़ को आप अगर निजी सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो आपका हाथ जब कट जाएगा तो आपको सिर्फ मुंह देखने के अलावा कुछ नहीं बचता। आप अपने आप को ठगे हुए महसूस करेंगे। ऐसा ही हमारे आज राज्य में, देश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि नेटवर्क का जहाँ तक सवाल है वो आपको एक निजी कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है और फिलहाल यही हालत है कि आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। BSNL के एम्प्लॉय हड़ताल कर रहे हैं कि कैसे करके BSNL चले, लेकिन उसको बंद करने की बात सामने आ रही है। और प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो फल फूल रही है। उनके कारोबार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? जहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क नहीं है वहाँ पे आप ऑनलाइन मोड से परीक्षा की बात करते हैं। आम इंसान के जेब में रिचार्ज का पैसा नहीं, वहाँ पे आप डिजिटल करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने साधन को पुख्ता कीजिए, उसके बाद आपके पास एक विकल्प रहता है कि आप किस प्रकार से परीक्षा या फिर कोई भी चीज़ ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।